नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपा कमारी है और मैं स्पिरिचुअल फील्ड से बिलोंग करती हूँ। और आज का ये जो टैरो कार्ड रीडिंग होने वाला है वो आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर से, यानी कि जो भी आपका मून साइन हो वो मून साइन के ऊपर से ओवरऑल आपका सितंबर का महीना लव लाइफ रिलेटेड कैसे रहने वाला है वो मैं बताने वाली हूँ। और साथ ही में आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो रिलेटेड टू मून साइन, वो ज़ोडिएक साइन पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, डायरेक्टली ये वीडियो स्किप कर सकते हो। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दिया है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला राशि जो कि है एरिस। तो एरिस वालों के लिए जो कार्ड आया है वो इतना ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड नहीं है और ना ही एकदम नेगेटिव कार्ड है। इट इज़ समवट इन बिटवीन ओके टाइप है। अगर आप सिंगल हो और आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो दिस होल मंथ इज़ नॉट सुटेबल फॉर मैरिज एट ऑल। और अगर साथ में आप लिव इन रिलेशनशिप में भी हो तो फिर भी ये महीना अच्छा नहीं है आपको वो रिलेशनशिप एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए। और मैरिड वालों के लिए भी एक सजेशन है कि जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहे हो, बिकॉज कार्ड में से दिख रहा है कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप क्लियर कर लो। बिकॉज एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आगे जाके एक बड़ा सा इशू क्रिएट होने के लिए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो एक छोटा इशू भी बड़ा इशू हो सकता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर ले। और एक्सपेक्टेशंस आप ज़्यादा रख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, बिकॉज एट द एंड एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, राइट। तो मैसेज जो भी हो, लाइक फॉर सिंगल बोलो या मैरिड बोलो या लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन मैसेज एक ही होता है। और ये कार्ड्स में से मैसेजेस जो आ रहे हैं वो यही बता रहा है कि ये एक बुरा वक्त नहीं है, लेकिन आप इसको जो वे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो वे से यू आर टेकिंग दिस होल मंथ इज इन अ नेगेटिव वे। तो ऑलरेडी मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूरा महीना आपके लिए नेगेटिव होने वाला है थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद कुछ ऐसे करो जिससे नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो या नेगेटिव वाइब्स आपको आए। सो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिससे आपका मूड और ओवरऑल ही जो महीना है वो पॉजिटिव वे से जाए। और एक मैसेज ये भी है सिंगल्स के लिए स्पेशली कि ये महीना बिल्कुल अच्छा रहने वाला नहीं है फॉर मैरिज। सो जस्ट मेक श्योर कि हो सके उतना और आप पार्टनर को अंडरस्टैंड कर लो तो वो और अच्छा होने वाला है। तो ये था मैसेज फॉर एरिस पीपल। नाउ लेट्स सी कि एंजल कार्ड्स में से क्या मैसेज है एरिस वालों के लिए रिलेटेड टू लव लाइफ। सो मैसेज आ रहा है क्यूरियोसिटी। सो एज यू कैन सी कि जैसे मैं अभी कार्ड्स में से मैं आपको बोली थी कि आपको ये पूरा महीना नेगेटिव दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आपके पार्टनर के साथ अनवांटेड क्वारल्स, अनवांटेड डिस्प्यूट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, क्योंकि एंजल कार्ड्स में से भी वही मैसेज आ रहा है। और अफर्मेशन इज़ लाइक कि आई एक्सप्लोर द वंडर ऑफ लाइफ। तो जो आपके पास एट प्रेजेंट में है उसको अप्रिशिएट करो, हो सके उतना टाइम स्पेंड करो। एंजल्स भी सेम मैसेजेस आपको दे रहे हैं कि हो सके उतना टाइम पार्टनर के साथ स्पेंड करो। जितना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो आप, वो आपकी फॉल्ट नहीं है। आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना आप आपके पार्टनर को अच्छे से जान के लेने वाले हो। सो दिस वाज मैसेज रिलेटेड टू एंजल्स एंड टैरो कार्ड्स फॉर एरिस पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है टॉरस। तो टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा यानी कि पॉजिटिव वाला कार्ड आया है रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप। बिकॉज दिख रहा है कि आप आपके पार्टनर के साथ कहीं पे शॉर्ट ट्रिप या शॉर्ट वेकेशन पे जाने के चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है आप पूरा फैमिली भी घूमने जाए या कहीं पे टूर के लिए जाए। अगर आप सिंगल भी हो तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी हो तो भी हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ आ जाए आपके रिलेटेड या आपके पार्टनर के रिलेटेड, और हो भी सकता है कि आपकी शादी भी फिक्स हो। तो ओवरऑल ही कुछ ऐसे नेगेटिव साइंस आ नहीं रहे हैं रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप। लेकिन इट इज़ नॉट लाइक कि आपको ये सिचुएशन ग्रांटेड में लेना है बिकॉज इट इज़ ओवरऑल पॉजिटिव का महीना है, ऐसा नहीं होता है। अगर पॉजिटिव का आपको कार्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली इट इज़ लाइक कि आपको और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करना ही है फॉर श्योर। ये सिचुएशन को ग्रांटेड में लेके हमें ऐसे ही नहीं बैठना होता है, राइट। तो ओवरऑल लव रिलेटेड भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। इफ़ पॉसिबल गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप विथ योर पार्टनर। तो हो सकता है उतना पार्टनर को आप अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड करके ले रहे हो। और दिख भी रहा है कि आपके पार्टनर जो भी है वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग और ओवर लविंग और बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं ये पूरा महीना। तो ओवरऑल ही आपके लिए तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। नाउ लेट्स सी कि
एंजल डेक में से टॉरस वालों के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। सो इट इज़ मर्सी। यू कैन सी कि कितना कनेक्टिव कार्ड आया है, मर्सी। और ये एंजल कार्ड का अफर्मेशन है कि आई एम मर्सीफुल, मतलब इवन दिस कार्ड इज सेइंग कि यू आर टू लकी टू हैव द पार्टनर, राइट। अगर कुछ मिस्टेक्स भी हो रहे हो तो जस्ट लर्न कि सामने वाले को फॉरगिव कैसे करना होता है। जो भी इश्यूज हो रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके बैठ जाओगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो दिस वाज द मैसेज रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप फॉर टॉरस पीपल। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है जेमिनी। तो जेमिनी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा वाला कार्ड आया है, ऐसा भी नहीं है और ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो कार्ड आया है वो परफेक्ट कार्ड आया है आप लोगों के लिए। बिकॉज जेमिनी वालों के लिए जो लव एंड रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है वो अभी आपको ये पूरा महीना इमोशंस से ज़्यादा इश्यूज होने के चांसेस है। तो मेक श्योर कि आप आपके इमोशंस कंट्रोल रखें, राइट। बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ कि ये पर्टिकुलर थिंग से आपको इश्यूज होने वाले हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी, राइट, कि आपको वो थिंग से रिलेटेड ज़्यादा केयरफुल होना है। बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है कि ये इमोशंस की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो हम इमोशंस को ही कंट्रोल में रखेंगे, राइट। तो वैसे ही अगर आप सिंगल हो या लिव इन रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, तो मैसेज तो एक ही है आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर दिस टाइम, कि यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। यहाँ पे इमोशंस से कुछ चलने वाला नहीं है। ये पूरा महीना आपको इमोशंस पे ज़्यादा कंट्रोल करना है। अगर आपको गुस्सा भी आ रहे हो तो आपके एंगर रिलेटेड इमोशंस आपको कंट्रोल करना है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो हो सकता है वो एक छोटा सा इशू भी बड़ा इशू क्रिएट हो। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इमोशंस पे ज़्यादा कंट्रोल रख रहे हो। और येस, फॉर सिंगल ऑल्सो ये एक अच्छा महीना होने वाला है टू टेक योर रिलेशनशिप। आई मीन अगर आप सिंगल भी हो तो ऑब्वियसली ये महीने में आपके लिए एक अच्छा सा प्रपोजल भी आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो तो फिर भी ये महीना बहुत अच्छा है आपके रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए। तो ओवरऑल ये अच्छा महीना है। सो अभी हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स में से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो कार्ड जो आ रहा है इट इज़ ब्यूटी सी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टैरो कार्ड का जो मैसेज आता है इमोशंस, उसके रिलेटेड ही एंजल का भी मैसेज आया है। और ये कार्ड का जो अफर्मेशन है इट इज़ लाइक कि आई रिकॉग्नाइज माई ब्यूटी एंड दैट ऑफ अदर्स, राइट। तो आपको पहले खुद के मिस्टेक्स भी, अगर ये कार्ड में से हम मीनिंग भी देख रहे हैं तो द मीनिंग इज सेम कि आपको पहले खुद के मिस्टेक्स ओवरकम होना है, तब जाके आपको सामने वाले का मिस्टेक क्या है वो पता चलने वाला है। क्योंकि एंजल्स भी आपको बता रहे हैं ये कार्ड के थ्रू कि ईच एंड एवरी सोल का ब्यूटी इज़ डिफरेंट, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हो तो फिर सामने वाले पर्सन को भी ऑप्शन ए ही सोचना है, यानी कि आपके पार्टनर को भी ऑप्शन ए सोचना है। ऐसा नहीं होता। आपका थिंकिंग और माइंडसेट डिफरेंट होता है और आपका पार्टनर का भी जो थिंकिंग का सिचुएशंस हो या फिर माइंडसेट हो, जो भी उनका प्लानिंग्स हो, वो डिफरेंट होता है। सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड योर पार्टनर मोर एंड मोर इन दिस होल मंथ। सो ये था मैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है कैंसर। तो कैंसर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और ब्यूटीफुल कार्ड आया है, क्योंकि जो वाइब्स भी कार्ड्स में से आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लकी वाला कार्ड भी है। सो मेक श्योर कि आप ये पूरा महीना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से और पॉजिटिव वे से इस्तेमाल कर रहे हो। बिकॉज दिख रहा है कि कुछ तो न्यू बिगनिंग या फिर कुछ तो नया ग्रोथ होने वाला है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। अगर आप मैरिड भी हो सकता है आप कहीं शॉर्ट ट्रिप में जाए, टूर पे जाए विथ योर पार्टनर और फैमिली एज वेल। क्या हो सकता है कि आपका कुछ गुड न्यूज़ भी आ जाए। और अगर आप सिंगल भी हो तो ये महीना आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ तो पक्का आने ही वाला है। और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, स्टिल दिस इज़ नॉट अ बैड मंथ फॉर लव एंड रिलेशनशिप। सो मेक श्योर कि ये पूरा महीना आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। और नेवर मेक एनी डल मोमेंट विथ योर पार्टनर फॉर दिस मंथ। बिकॉज अगर वो एक डल मोमेंट भी हो जाए ना तो फिर ओवरऑल मूड ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आप कुछ प्लानिंग्स भी कर रहे हो कहीं टूर पे जाने के लिए, ट्रिप पे जाने के, तो हो सकता है वो फ्लॉप भी हो जाए। तो आपको आपका मूड जो भी हो, लाइक मूड स्विंग्स भी बोल सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, वो मूड स्विंग्स आपको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना होगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत लविंग केयरिंग है और बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन भी मिलने के चांसेस है ये पूरा महीना। तो मेक श्योर कि आप सेम इन रिटर्न आपके पार्टनर को भी दे रहे हो। तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एंजल कार्ड्स में से क्या मैसेज है और एंजल आपको
क्या मैसेज देना भी चाहते हैं। सो एंजल मैसेज इज पेशेंस। सी यू कैन सी कि कितना कनेक्टिव कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। जैसे मैं टैरो कार्ड मैसेज में से भी आपको बोल ही रही थी, इवन एंजल्स आर टेलिंग द सेम कि हैव पेशेंस एंड अफर्मेशन फॉर दिस कार्ड इज लाइक ऑल थिंग्स हैपन विद द परफेक्ट टाइम, राइट। अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो कि मुझे ये पर्टिकुलर थिंग मेरे पार्टनर के साथ इस वक्त मुझे यहाँ पे घूमने जाना है, या इस वक्त मैंने ये प्लानिंग की है, और आपका जो भी पार्टनर हो वो पर्टिकुलर पार्टनर इज़ नॉट रेडी टू शो अप ऑल्सो, सो इट डजेंट मीन कि वो नहीं आना चाहते हैं या फिर वो पर्टिकुलर प्लानिंग से हैप्पी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पेशेंस रखो, सब आपके हिसाब से नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा आगे पीछे होना ही है, सिचुएशन से लेके ऊपर नीचे आपको एडजस्ट करना ही है कैसे भी। सो इवन एंजल्स आर टेलिंग द सेम थिंग कि हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी एट इट्स प्लेस, बट वो कब होना है तो वो परफेक्ट टाइम पे ही होगा। तो ये पूरा महीना आपको पेशेंस से लेना है ओवरऑली। तो अगर आप ओवरऑली भी देख रहे हो, ये पूरा महीना आपके लिए लव लाइफ रिलेटेड बहुत अच्छा है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है लियो। तो लियो वालों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव, आई कैन नॉट से कि नेगेटिव कार्ड है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेस वाला कार्ड तो ज़रूर आया है लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड। अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो या लिव इन रिलेशनशिप में हो, डज नॉट मैटर, बट आपका जो लव लाइफ होने वाला है ये सितंबर महीने के लिए वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होने वाला है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ खुश नहीं है या आप आपके पार्टनर के साथ खुश नहीं है। तो अभी जब मैं बोल रही हूँ आपको कि आपके पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं इसीलिए आप खुश नहीं हैं, या आपके पार्टनर आपसे खुश नहीं है, दिस इज़ द रीज़न ऑफ योर अनहैप्पीनेस। तो जस्ट मेक श्योर कि ये जो मूड स्विंग्स है वो कंट्रोल करे। और साथ ही में अगर मैं बता रही हूँ कि ये महीना स्ट्रेसफुल होने वाला है लव एंड रिलेशनशिप के रिलेटेड, तो ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहे, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील रहे। बिकॉज अगर आप जितना डल फील रहोगे, जितना लो रहोगे, उतना आपके पार्टनर भी या आपका पार्टनर भी उतना ही लो रहने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। ओवरऑली ये एक कुछ अच्छा महीना है भी नहीं फॉर सिंगल्स टू गो इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, स्टिल ये महीना अच्छा नहीं होने वाला है आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। तो ओवरऑली भी तो कुछ पॉजिटिव वाइब जैसे आ नहीं रहे हैं कार्ड्स में से। सो जस्ट मेक श्योर कि आप हो सके उतना टाइम स्पेंड करिए आपके पार्टनर के साथ, और प्लीज़ डोंट फील लो, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने के चांसेस है रिलेटेड टू लव लाइफ। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली उतना आप फ्रेश फील करोगे। एंड नाउ लेट्स सी कि एंजल कार्ड्स में से आपके रिलेटेड क्या मैसेज है और एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। सो द कार्ड इज पावर। सी आप देख सकते हो कि कितना कनेक्टिव कार्ड आया है आपके रिलेटेड। जैसे कि टैरो कार्ड्स में से भी मैंने आपको बताया है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील होने वाला है, तो ऑब्वियसली कार्ड्स में से, एंजल कार्ड्स में से भी एंजल्स आपको वही बता रहे हैं, यानी कि पावर। सो द अफर्मेशन फॉर दिस कार्ड इज लाइक आई एम सीरियन, आई एम पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लो होने के चांसेस ज़्यादा है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस आप बूस्ट रखे, जो भी सिचुएशन हो आपको डल फील नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि इट इज़ जस्ट अ बैड फेज और अ बैड टाइम एंड अ बैड सिचुएशन, दिस टू शैल पास, राइट। सो जस्ट मेक श्योर, और जो भी आपका अथॉरिटी हो, जो भी पावर हो, इसका आपको नेगेटिव वे से या गलत वे से यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आपको आपके पार्टनर को अंडरस्टैंड करके लेना है, हो सके उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है आपके पार्टनर को लेके। सो ओवरऑली अगर ये महीना आप देख रहे हो तो थोड़ा सा डल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है वर्गो। सो ये जो लव मैसेज मैं अभी बताने वाली हूँ वो वर्गो पीपल के लिए रहने वाला है, और साथ ही में एंजल डेक में से भी मैं आपको मैसेज क्या है एंजल की तरफ से वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो लव एंड रिलेशनशिप है वर्गोस के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत यानी कि जो वाइब्स भी आ रहे हैं कार्ड्स में से वो भी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। वेदर आप सिंगल हो, मैरिड हो या लिव इन रिलेशनशिप में हो, मैसेज एक ही होता है सभी के लिए, राइट, क्योंकि द ज़ोडिएक साइन इज वर्गो ओनली। तो दिख रहा है कार्ड्स में से
कि ये पूरा का पूरा महीना पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये सिचुएशन को, ये पूरे महीने को ग्रांटेड में ले लोगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो दिख रहा है वो ऐसा है कि सिचुएशन बहुत बैलेंस्ड है, बहुत पॉजिटिव भी है, लेकिन आप यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं हो, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपका माइंड ड्यूअल माइंडेड हो रहा है और आप सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज कर रहे हो एक पर्टिकुलर छोटी सी बात को लेके भी। सो मेक श्योर कि ये आप छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी बातों से आप ज़्यादा नाराज़ नहीं हो रहे हो और ये सिचुएशन जो भी है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको यूज़ करना है, यानी कि यूटिलाइज़ करना है सितंबर महीने को, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड निकला है इसीलिए भी, और साथ ही में आपका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि पूरा आपको माइंड भी स्टेबल ही रखना है। और अगर आप सिंगल्स भी हो तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ गुड मंथ टू फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर फॉर यू। और साथ ही में अगर आप मैरिड भी हो तो फिर भी ऑब्वियस है कि ये पूरा महीना अच्छा है। और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप आपके रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है वो। जैसे आपके रिलेटेड मैसेज क्या आ रहा है और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो द कार्ड इज़ कमिंग बिगनिंग्स। सी आप देख सकते हो कि कितना कनेक्टिव कार्ड आया है और ये कार्ड का जो अफर्मेशन है, इट इज़ लाइक कि आई वेलकम एंड नर्चर द न्यू इन माई लाइफ, राइट। तो आपको सिचुएशन से लेके पॉजिटिव बनाए रखना है, सिचुएशंस के थ्रू आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, माइंड को बैलेंस रखना है, स्टेबल रहना है माइंड को भी लेके। और कुछ डिफ़िकल्टीज आए तो ऑब्वियसली एंजल्स है आपकी मदद के लिए, कुछ भी हो आप एंजल से शेयर कर सकते हो। एंजल्स को आप गाइडेंस के लिए या आपके सेफ्टी के लिए या आपके डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज करने के लिए, आपका माइंड स्टेबल रखने के लिए आप यू कैन कॉल अपॉन योर particular angels also, right? So this was the message for Virgo. अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है लिब्रा। और लिब्रा वालों के लिए भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव कार्ड ऐसे आया नहीं है, लेकिन जो कार्ड आया है उसमें से भी दिख रहा है कि आपको ये पूरा महीना माइंड स्टेबल रखना है, ओके। और सिचुएशन को लेके ओवर ज़्यादा कुछ आपको एग्रेसिव होना नहीं है। अगर एक छोटी सी बात भी हो तो आप ज़्यादा एग्रेसिव होने के दिख रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर, क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि छोटा सिचुएशन को लेके आप ज़्यादा एग्रेसिव होने के चांसेस है, तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उतना एग्रेसिव नहीं हो रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता रही हूँ ऐसा सिचुएशन आने वाला है। तो ये आपका ड्यूटी है कि आप वो सिचुएशन आए भी फिर भी आपको कैसे कंट्रोल में रहना है, इट इज़ योर ड्यूटी, राइट। तो ओवरऑल ही सिंगल्स के लिए, मैरिड कपल्स के लिए भी और लिव इन रिलेशनशिप वालों के लिए भी मैसेज एक ही है, क्योंकि राशि एक ही है सबका, राइट। तो दिख रहा है कि आपका माइंड थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं होने वाला है और एक सिचुएशन में भी आप हो सकता है कि आप गलत भी हो लेकिन आपके पार्टनर के लिए आप सही रहने वाले हो। तो ये काइंड ऑफ जो सिचुएशन है वो थोड़ा आपको सुधरने होंगे, बिकॉज ये पूरा महीना आप किसी को ग्रांटेड नहीं ले सकते हो और आप थोड़ा सा लो फील हो फॉर द सिचुएशन रिलेटेड टू द प्रेजेंट सिचुएशन इन योर लाइफ। सो जो भी सिचुएशन हो अभी आपके लाइफ में रिलेटेड टू लव, वो कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो उसी रिलेटेड आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि योर पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी। ऑब्वियसली ईच एंड एवरी रिलेशनशिप में कुछ ना तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते ही रहते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप वो ओवरकम हो रहे हो। तो ओवरऑली ये महीना थोड़ा अप एंड डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। सो नाउ लेट अस सी कि एंजल कार्ड्स में से क्या मैसेजेस है फॉर यू पीपल फ्रॉम एंजल्स। सो जो कार्ड आ रहा है इट इज़ ग्रैटिट्यूड। सी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कनेक्टिव कार्ड आया है रिलेटेड टू एंजल डेक ऑल्सो फॉर यू पीपल। एंड ये कार्ड का अफर्मेशन ऐसा है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, ओके। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन आए तो आप डाउन फील होते हो, आप लो फील होते हो, वो आपको करना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ रिलेटेड भी जो भी पार्टनर है, दैट पर्टिकुलर पार्टनर इज़ ऑब्वियसली हैप्पी, तो आपको भी खुश रहना है उसको लेके। और वो सिचुएशन अगर आए भी आपके लाइफ में,
ये पर्टिकुलर महीने में सितंबर की बात मैं कर रही हूँ, तो मेक श्योर कि वो सिचुएशन को हो सके उतना अवॉइड करो, उतना इग्नोर करो। एक छोटी सी मिस्टेक के ऊपर आप इतना बड़ा इशू क्रिएट करने के चांसेस ज़्यादा है। सो मेक श्योर कि वो सिचुएशन आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। सो दिस वॉज द मैसेज फ्रॉम एंजल कार्ड एंड टैरो कार्ड एज वेल। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो वालों के लिए भी जो लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड मैसेज है वो बताओगी, साथ ही में एंजल डेक में से भी क्या मैसेज है आपके लिए ये महीने के लिए वो भी बताओगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टैरो कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो कार्ड आया है वो ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जस्ट मेक श्योर क्योंकि ये पूरा महीना आपको अप्रिसिएशन जो है वो थोड़ा कम मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। सो उसी की वजह से आप थोड़ा लो फील होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियस क्या है कि अगर लव रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली कि ज़रूरी नहीं होता है कि ईच एंड एवरी सिचुएशन पे, ईच एंड एवरी मोमेंट पे आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते रहे, राइट। अगर अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्यार नहीं है, और अगर अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा इसका मतलब ये नहीं कि आप वो पर्टिकुलर पार्टनर को छोड़ दोगे, राइट। सो जस्ट मेक श्योर, ऑब्वियसली योर पार्टनर इज स्ट्रेस, ओके। तो वो काम को लेके भी स्ट्रेस हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर उनका सिचुएशन भी हो सकता है उसको लेके वो स्ट्रेस हो सकते हैं। तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उनको थोड़ा स्ट्रेस फ्री करें, उनका स्ट्रेस रिलीज करें, हो सके उतना क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड करें। ऑब्वियस है इसी रिलेटेड आप भी थोड़ा डाउन फील होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप आपके पार्टनर को लेके कहीं आप शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो सकता है आप फैमिली के साथ भी जा सकते हो। और एक और बात जो है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एक न्यू रिलेशन बिगिन करने के लिए। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, स्टिल दिस इज़ नॉट अ गुड मंथ टू टेक योर रिलेशनशिप वन स्टेप अहेड। एंड नाउ लेट अस सी कि एंजल कार्ड्स में से आपके लिए क्या मैसेज है और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी यू कैन सी हाउ कनेक्टेड कार्ड इज कमिंग। जो कार्ड आया है उसका नाम है कमिटमेंट, और ये कार्ड का अफर्मेशन जो है इट इज़ लाइक आई एम कमिटेड टू माई विजन, ओके। इवन एंजल्स आपको बता रहे हैं, ओके, एंजल्स आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आपका प्लेस कोई और नहीं ले सकता है, आपका जो काम है वो आप ही कर सकते हो, ओके। सो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे आई एम नॉट फिट एंड आई एम नॉट सुटेबल फॉर माई पार्टनर, जो कि आप एट प्रेजेंट सोच रहे हो। और ये पूरा सितंबर का महीना भी इसी एक डाउट की वजह से थोड़ा अप एंड डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। सो मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट रहे, आप स्ट्रांग रहे, पॉजिटिव रहे टुवर्ड्स यू एंड योर पार्टनर एज वेल। ऑब्वियसली योर पार्टनर इज देयर टू सपोर्ट यू, ओके। सो ऑलवेज हैव अ गुड इंटेंशन। सो ये आपके लिए मैसेज था रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है साजी यानी कि सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस वालों के लिए वेदर यू आर सिंगल, मैरिड और लिव इन रिलेशनशिप में आपके लिए टैरो कार्ड में से मैसेज क्या है बताइए, और साथ ही में एंजल डेक में से भी यानी कि एंजल्स के पास पे से भी आपके लिए क्या मैसेज है रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप वो भी मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू टैरो कार्ड्स। जो लव के लिए मैसेज आया है, रिलेशनशिप के लिए मैसेज आया है, वो कुछ ज़्यादा खास यानी कि पॉजिटिव कार्ड नहीं दिख रहा है। ये पूरा महीना भी आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होने वाला है, अप एंड डाउन्स दिख रहे हैं, और थोड़ा सिचुएशन को लेके भी इश्यूज़ बोलो, क्वारल्स, डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत है। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा ये पूरा महीना शांत दिमाग से रहे, और शांत दिमाग से जो भी सिचुएशंस आए, जो भी क्वारल्स हो या कुछ झगड़े हो रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हो, वो सब आप एक शांत दिमाग से सॉल्व कर रहे हो। और आपको आपके पार्टनर की तरफ और ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा आपको उनकी तरफ केयरिंग होना है। और ऑब्वियसली दिख रहा है कि आपका अपर हैंड है रिलेशनशिप में, आप ज़्यादा केयरिंग हो, लेकिन ये महीने के लिए थोड़ा आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। सो और वो खुश नहीं होने का कारण यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, आप बिना वजह का आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के चांसेस दिख रहा है। सो मेक श्योर कि आप बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं क्रिएट कर रहे हो, और जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, जो भी आपके प्लानिंग्स हो, ऑब्वियसली जब तक आप शेयर नहीं करोगे आपके पार्टनर को पता नहीं चलेगा।
कार्ड्स में से भी ये दिख रहा है कि आपके मन में, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो आप आपके पार्टनर को नहीं बता रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपको वो कैसे समझ के लेंगे कि आपके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। सो मेक श्योर कि जो भी प्लानिंग्स हो वो आप बता रहे हो उनको। और सिंगल्स के लिए भी ये महीना अच्छा रहने वाला नहीं है। आप और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, स्टिल दिस इज़ नॉट अ गुड मंथ टू टेक योर रिलेशनशिप वन स्टेप अहेड। लेकिन अगर आप मैरिड भी हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये पूरा महीना आप एकदम पॉजिटिव वे से डील कर रहे हो। एंड नाउ लेट्स सी कि लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड एंजल डेक और एंजल्स के पास से आपके लिए क्या मैसेज है। सो आप देख सकते हो कि मैसेज आ रहा है क्रिएटिविटी, एंड द अफर्मेशन फॉर दिस कार्ड is like कि I enjoy my creative powers and use them for biggest good, right? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन आया और आप उसके ऊपर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो, खुद का दिमाग लगा के आप वो सिचुएशन को बड़ा कर रहे हो, तो ये आपको करना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास पावर है तो यूज़ इट फॉर अ पॉजिटिव थिंग। ऐसे आपको एंजल्स की तरफ से मैसेज भी आ रहा है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर थिंग गलत है तो उसको आप सही नहीं कर सकते हो। तो इवन एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जो भी आपका इमेजिनेशन वर्ल्ड है उसमें से बाहर आओ और प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करो। सो दिस वॉज द मैसेज रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है कैप्रिकॉन। और कैप्रिकॉन वालों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप रिलेटेड क्या मैसेज है टैरो कार्ड्स में से वो बताओगी, और साथ ही में एंजल डेक में से भी आपके लिए क्या मैसेज है वो बताओगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विथ टैरो कार्ड्स। तो टैरो कार्ड्स के रिलेटेड जो मैसेज आ रहा है आपके लव लाइफ के रिलेटेड वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप ज़्यादा घायल कर रहे हो सिचुएशन को लेके, आप ओवरवेल्म हो रहे हो। सो अगर आप मैरिड भी हो, सिंगल भी हो और लिव इन रिलेशनशिप में हो, मैसेज तो एक ही होता है, बिकॉज एट द एंड ज़ोडिएक साइन इज़ वन इन द सेम विच इज़ कैप्रिकॉन। सो आपका जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है कि आप दूसरों के बात को लेके, यानी कि जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो सिचुएशन को, वो बातों को लेके आप आपके पार्टनर के रिलेटेड नेगेटिव हो रहे हो, या फिर आप कुछ गलत सोच रहे हो, जबकि ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। सो मेक श्योर कि अगर आप मैरिड भी हो तो प्लीज़ आपके पार्टनर को लेके आप थोड़ा बैठ के बात करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करो। और अगर आप सिंगल भी हो तो ऑब्वियसली मैसेज सेम है कि स्टिल यू आर बहुत ज़्यादा घायल कर रहे हो सिचुएशन को लेके। इट इज़ नॉट लाइक कि ये महीना आपका मैरिज फिक्स नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा टाइम भी लगने के चांसेस ज़्यादा है। और ये महीने में भी कुछ ऐसे खास कार्ड आया नहीं है जो मैं बता सकती हूँ कि ये महीने आपका शादी फिक्स हो, लेकिन स्टिल आपको घायल नहीं करना है। दिख रहा है कि शादी के रिलेटेड आप घायल कर रहे हो, तो जो भी अगर आप ढूंढ भी रहे हो पार्टनर को, उनको अगर आप पसंद हो या आपको वो पर्टिकुलर पार्टनर पसंद हो तभी ही आगे बात बढ़ेगी, ये तो फिक्स है, राइट। लेकिन ये पर्टिकुलर महीने में वो नहीं हो रहा है, वो दिख भी नहीं रहा है कहीं पे, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो वाइब्स आ रहे हैं कार्ड्स में से वो नेगेटिव वे से आ रहे हैं। तो ओवरऑली फॉर सिंगल्स दिस इज़ नॉट अ गुड मंथ, ओके, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज एट प्रेजेंट आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप रेडी नहीं हो कोई रिलेशनशिप में, और आप खुद को भी, आपको कोई रिलेशनशिप करना है भी नहीं ये महीना। सो प्लीज़ आप आपका सोल का सुनो, आप आपका मन का सुनो। दूसरे लोग कह रहे हैं इसीलिए आप आपका लाइफ रूइन मत कीजिए। और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में है, स्टिल आपको आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से जान के लेना है, तब जाके आप ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हो। सो नाउ लेट अस सी कि एंजल डेक में से, यानी कि एंजल्स कार्ड में से आपके रिलेटेड क्या मैसेज है और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो यू कैन सी सरेंडर। सी मैं वही बता रही थी आपको टैरो कार्ड्स में से भी, और आप देख भी सकते हो कि कितना ज़्यादा कनेक्टिव कार्ड आया है। और ये कार्ड का अफर्मेशन ऐसा है कि आई सरेंडर टू द फ्लो ऑफ लाइफ। ओके, आपको कोई भी सिचुएशन को लेके ओवर एक्साइटमेंट करना या फिर ज़्यादा गुस्सा करना या ईगो करना, ये काइंड ऑफ थिंग आपको नहीं रखना है। आप जस्ट बिकॉज दूसरे लोग बोल रहे हैं इसीलिए वो बातों को लेके आप आपके लाइफ को प्रेशराइज आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप सरेंडर कर दो सिचुएशन को, जो
जो वैसे आपको लाइफ जीना है वो वैसे जियो, बिकॉज एंजल्स आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एंड दे विल सपोर्ट यू ऑल द टाइम, राइट। सो ये मैसेज था रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप फ्रॉम एंजल एंड टैरो कार्ड एज वेल फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस वालों के लिए लव लाइफ रिलेटेड क्या मैसेज है टैरो कार्ड में से मैं बताऊंगी, और साथ ही में एंजल डेक में से भी क्या मैसेज है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि टैरो कार्ड में से मैसेज क्या है। सो कार्ड्स में से जो वाइब्स आ रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि दिख रहा है कि आप एक गलत जगह पे इन्वेस्ट करना है, यानी कि रिलेटेड टू लव लाइफ आई एम टेलिंग। और आपका जो प्रेशर्स है, जो माइंडसेट है वो नेगेटिव वे से होने वाला है, प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं, स्ट्रेस भी इंक्रीज होने वाला है, और स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए आपको हेल्थ इश्यूज भी होने के चांसेस ज़्यादा है ये महीना। और स्ट्रेस रिलेटेड टू लव लाइफ यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। अगर आप आपके पार्टनर से खुश नहीं हो तो ऑब्वियस है कि आपको जाके उनको बताना है, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो सिचुएशन को आप उल्टा सोच रहे हो और नहीं चाहिए, वो अनवांटेड माइंडसेट, जो नेगेटिव माइंडसेट है वो आप क्रिएट कर रहे हो। ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि ये पूरा महीना आप वो नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट नहीं कर रहे हो। अगर आप सिंगल भी हो तो ऑब्वियसली ये महीना अच्छा होने वाला नहीं है टू गेट मैरिड, बिकॉज ये महीना अगर आप शादी कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि वो अनहेल्दी मैरिज होने वाला है और ट्रस्ट इश्यूज आने के चांसेस ज़्यादा है। और एट प्रेजेंट भी अगर आप मैरिड हो तो आपके लव लाइफ रिलेटेड, आपके मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं। तो मेक श्योर कि वो इश्यूज आप सॉल्व कर रहे हो। और अभी हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स यानी कि एंजल डेक में से क्या मैसेज है और एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं रिलेटेड टू लव लाइफ। सो एंजल डेक में से जो मैसेज आ रहा है वो अबेंडेंस, यू कैन सी हाउ कनेक्टिव द कार्ड हैज़ कम। और ये अफर्मेशन जो है कार्ड का वो ऐसा है कि आई डिजर्व लव, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। ओके, ऑब्वियस यू डिजर्व ऑल द लव, राइट, आप डिजर्व करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर एक सिचुएशन पे लो हो जाओगे, हर एक सिचुएशन को एक ऐसे पहाड़ बन के, एक माउंटेन के जैसे आप देख रहे हो ईच एंड एवरी स्मॉल सिचुएशंस को। तो वो देखना पहले आप बंद करो। जो भी सिचुएशन है उसको आपको कैसे डील करना है वो आपको देखना है, क्योंकि लव लाइफ में जैसे कि टैरो में भी अभी हमने देखा था कि आप एक छोटा सिचुएशन को बड़ा सिचुएशन आप खुद क्रिएट कर रहे हो, वो स्ट्रेस ले लेके। इसी की वजह से आपके पार्टनर भी आपके तरफ पॉजिटिव वे से नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका स्ट्रेस आप लो कर रहे हो, यानी कि स्ट्रेस डाउन कर रहे हो, स्ट्रेस को कम कर रहे हो, बिकॉज ये टाइम आपको लव और सक्सेस फील करना है। प्रॉस्पेरिटी कैसा है उसके साथ फ्लो होना है। ओके, आपके पार्टनर को आप अच्छे से समझ के लो, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं। ओके, क्योंकि कार्ड्स में से दिख रहा है कि यू आर थिंकिंग इन अ वे एज इफ योर पार्टनर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो वो जो नेगेटिव माइंडसेट आपने क्रिएट करके रखा है वो पहले माइंडसेट चेंज करो, बिकॉज ये सितंबर के महीने में ऐसे सिचुएशंस आने के चांसेस ज़्यादा है। अब जब मैं बोल रही हूँ ऐसे सिचुएशंस आएंगे, सो इट इज़ योर ड्यूटी कि वो सिचुएशंस आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। सो दिस वाज द मैसेज फॉर यू पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप। सो अब हम जाते हैं सबसे लास्ट राशि जो कि है पिसिस। तो पिसिस वालों के लिए लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड क्या मैसेज है वो मैं बताऊंगी, और साथ ही में आपके लिए एंजल कार्ड्स यानी कि एंजल डेक में से भी क्या मैसेज है और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लव एंड रिलेशनशिप मैसेज फ्रॉम टैरो कार्ड्स। तो टैरो कार्ड्स में से जो मैसेज आया है वो ब्यूटीफुल मैसेज है, कुछ नेगेटिव ऐसे मैसेज आया नहीं है। तो सितंबर महीने के लिए हो सकते आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट यानी कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ टीपी। ओके, वो एक सीरियस रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो सकता है। और एट प्रेजेंट भी दिख रहा है कि आपके रिलेटेड आपके लाइफ में कोई तो ऐसा पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो। मैं सिंगल्स के लिए बता रही हूँ, ऐसा सिचुएशन है कि आप किसी को पसंद करते हो या कोई तो पर्सन है जिसको आप बताना चाहते हो कि हाउ मच दे मीन टू यू, हाउ मच यू लव देम। सो ऑब्वियस है आप थोड़ा वो सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज हो कि मैं ये पर्टिकुलर इंसान से शादी करूँ या नहीं करूँ, ये पर्टिकुलर पर्सन से मैं रिलेशनशिप रखूँ या नहीं रखूँ। तो ऑब्वियस इट्स येस एंड इट इज़ अ पॉजिटिव आंसर कि आप ये महीना जो भी पर्सन आपके लाइफ में है और जो आपकी तरफ इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं तो आपको वो जान के लेना है वो कौन है,
ऑब्वियसली आप उनको जानते ही हो। और हाँ, और जो मैसेज भी आ रहे हैं वो ऐसा है कि ये महीने कुछ तो न्यू बिगनिंग्स भी हो सकते हैं आपके लाइफ रिलेटेड। और साथ ही में अगर आप मैरिड भी हो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट मोर लव एंड केयर, यू नो, अफेक्शन, और बहुत ज़्यादा केयर मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। और साथ ही में आपके पार्टनर भी आपसे खुश होने वाले हैं, एंड इवन यू आर गोइंग टू बी सो गुड टूवर्ड्स योर पार्टनर एज वेल। सो ऑब्वियसली अगर मैं इसे बता रही हूँ तो ये सिचुएशन का आपको ग्रांटेड में नहीं लेना है। हो सकता है उतना क्वालिटी टाइम आप आपके पार्टनर के साथ स्पेंड करो। और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो तो ये सितंबर इज़ द बेस्ट मंथ कि आप आपका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे भी लेके जा सकते हो। एंड नाउ लेट अस सी कि टैरो कार्ड्स में से क्या मैसेज, एंजल डेक में से क्या मैसेज आ रहा है और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो जो मैसेज आ रहा है वो विजडम। यू कैन सी कि कितना ज़्यादा कनेक्टिव कार्ड आप लोगों के लिए आया है। और इसका जो अफर्मेशन है, इट इज़ लाइक कि आई लिसन टू माई विजडम, यानी कि यू लिसन टू योर विजडम। ओके, सो इवन एंजल्स आर टेलिंग यू कि वॉक योर पाथ इन लाइफ एज वन ऑफ द वाइज वंस एंड ऑल विल रिवर्स एंड रिस्पेक्ट यू। जैसे कि अभी भी आपको मैं बोली कि आपको वो डिसीजन लेना ही है, आपको वो जान के लेना है कि वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है। तो इवन एंजल्स आर गिविंग यू द सेम गाइडेंस। दे आर सेइंग कि ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, नॉलेज इज लर्न बट विजडम इज द डिवाइन प्रॉम्प्टिंग विद इन यू। आपकी सोल में से जो आंसर आ रहा है, जो आपके दिमाग में से, दिल में से आंसर है, वो जान के लो आपका सोल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। सो इट इज़ द सेम गाइडेंस गिवन बाय योर एंजल एज वेल। सो वो जो गाइडेंस है वो आपको जान के लेना है, वो आपका ड्यूटी है। तो ओवरऑली अगर आप देख रहे हो तो सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे से होने वाला है रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप। सो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।